प्यारे बच्चों, आज का हमारा सत्र है क्लास 10th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर डेवलपमेंट अर्थात विकास। टॉपिक विकास, अध्याय का कार्यकलाप 2, कार्यकलाप 3 और मानव विकास रिपोर्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यदि आप क्लास 10th, क्लास 9th एवं 12th का क्वेश्चन बैंक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर या अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी चित्रों सहित यदि पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ज्ञान तरंग पर आइए, गूगल पर टाइप कीजिए www.gyantarang.com अर्थात ज्ञानतरंग.com और रोचक जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर 1 विकास के कार्यकलाप 2 तालिका 1.5 को ध्यानपूर्वक देखिए और खाली जगहों को भरने की कोशिश कीजिए। तालिका 1.5 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी से संबंधित है। यहाँ देखिए, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुषों में 76% और महिलाओं में 54% है, जबकि 10 से 14 वर्ष के बच्चों के साक्षरता दर बालकों में 90% और बालिकाओं में 87% है। वहीं 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की जो प्रतिशत है वह बालकों में 85% और बालिकाओं में 82% है। अब नीचे ध्यानपूर्वक देखिए और खाली जगहों को भरने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको ऊपर दिए गए आंकड़ों की सहायता से जोड़ घटाव भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले क्या देखते हैं, सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं। ग्रामीण पुरुषों के लिए यहाँ खाली जगह ऊपर जो आंकड़े दिए हैं वहाँ से भरे जाएंगे। कितना था तो 76% थी, और ग्रामीण महिलाओं के लिए कितना है तो 54% थी। यही नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल नहीं जा पाए, बल्कि यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। 100 घटा 76 बराबर कितना हो जाएगा 24% पुरुष, और 100 घटा 54 बराबर 46% महिला इस समय स्कूल में नहीं है। अब देखिए, इस तालिका से स्पष्ट है कि यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे। 100 घटाव 82 बराबर 18% ग्रामीण लड़कियाँ, और 100 घटाव 85 बराबर 15% ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से 100 घटाव 87 बराबर 13% ग्रामीण लड़कियां, और 100 घटा 90 बराबर 10% ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं अर्थात अशिक्षित हैं। अब देखिए, हमारी स्वतंत्रता के 68 वर्षों के बाद भी 10 से 14 यहाँ पर क्या होगा 10 से 14 वर्ष अर्थात 10 से 14 आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता बहुत चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा कर लेना था। अब कार्यकलाप 2 का अध्ययन करते हैं। यह कार्यकलाप पोषण से संबंधित है। इस कार्यकलाप से पता चलेगा कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में पोषण का स्तर क्या है, कौन कौन से बच्चे कुपोषित हैं। यह पोषण मापने का एक तरीका है जिसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बॉडी मास इंडेक्स अर्थात बीएमआई भी कहा जाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात बीएमआई निकालने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला वजन और दूसरा ऊंचाई, अर्थात पहले हम व्यक्ति का वजन लेंगे और उसके बाद उसकी कुल ऊंचाई नापेंगे, और फिर जो बीएमआई निकलता है उसे उम्र से तुलना करके पोषण स्तर ज्ञात करते हैं। आइए अब इसे हम करके देखते हैं। जिनका बीएमआई अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करना है, सबसे पहले उनका वजन ज्ञात करेंगे। माना कि आपकी वजन 46.5 किलोग्राम है अर्थात 46.5 किलो है। अब आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। इसके लिए आप किसी दीवार के सहारे सीधी खड़े हो जाइए और दूसरे किसी व्यक्ति को इंच, टेप या फीते से ऊंचाई नापने के लिए कहें। माना कि आपकी ऊंचाई
150 सेंटीमीटर अर्थात 1.5 मीटर होती है। अब एक फार्मूले से बीएमआई निकालेंगे। बीएमआई का फार्मूला है शरीर का कुल वजन किलोग्राम में भागा शरीर की कुल ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। अब इस फार्मूले में ज्ञात किया गया वजन और ऊंचाई रखते हैं। बीएमआई बराबर शरीर का वजन, यहाँ शरीर का वजन कितना होगा तो आपने ज्ञात किया है 46.5 किलोग्राम भागा शरीर की ऊंचाई, इसे मीटर स्क्वायर में लिखना है। ऊंचाई कितना था तो 1.5 मीटर, इसे स्क्वायर में लिखेंगे। तो स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अंक का स्क्वायर निकालना है तो उसी को उतना से गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखाएगा 1.5 इंटू 1.5 अर्थात 2.25। अब इसे फार्मूला में सेट कर देते हैं। बीएमआई बराबर क्या हो गया 46.5 जो शरीर का वजन है भागा 2.25, ये शरीर की ऊंचाई का वर्ग है। अब इसे देखिए 46.5 में 2.25 को भाग देते हैं, तब इसका उत्तर आता है 20.66। ये 20.66 आपका बीएमआई हुआ। अब ये बीएमआई बताएगा कि आपका पोषण स्तर कैसा है। बीएमआई निकालने के बाद आप अपना आयु ज्ञात करें। माना कि आपकी आयु 14 वर्ष 6 माह है। इसके बाद इस अर्थशास्त्र पुस्तक के सबसे अंत में पृष्ठ संख्या 90 पर बालिकाओं के लिए और 91 पर बालकों के लिए आयु अनुसार बीएमआई तालिका दी गई है, जहां 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे अपना पोषण स्तर ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पर आपका पोषण स्तर हम ज्ञात करते हैं। यहाँ इस तालिका में देखिए, यदि आप बालिका हैं तो पृष्ठ संख्या 90 पर देखिए 14 वर्ष 6 माह के लिए 15.7 से कम बीएमआई है तो आप कुपोषित हैं, और यदि 15.7 से 27.8 के बीच में है तो सामान्य है, जबकि 27.8 से यदि अधिक है तो भी आप कुपोषित हैं। आपका बीएमआई कितना था तो आप जानते ही हैं 20.66 अर्थात आप सामान्य वर्ग में हैं। इसी तरह से यदि आप बालक वर्ग में हैं तो बालक वर्ग का कैटेगरी में देखिए पृष्ठ संख्या 91 पर देखते हैं। यहाँ देखिए 14.6 वर्ष के लिए 15.7 से अधिक कम है बीएमआई तो कुपोषित हैं, और 15.7 से 26.5 के बीच बीएमआई है तब आप सामान्य वर्ग में हैं, जबकि 26.5 से अधिक बीएमआई वाले कुपोषित की श्रेणी में रखे गए हैं। इस प्रकार आप सभी अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। इस तालिका से तुलना कर मिलान कीजिए कि आपका पोषण स्तर कैसा है। मानव विकास रिपोर्ट। इस अध्याय में आपने देखा कि मानव विकास मापने के लिए आय एक आसान मापदंड है। विश्व बैंक भी विकास मापने के लिए औसत आय का प्रयोग करता है, पर औसत आय की कुछ सीमाएं हैं। इसलिए विकास मापने के लिए आय के अतिरिक्त कुछ अन्य मापदंडों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसी को देखते हुए यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास मापने के लिए आय के अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्तर को भी मापदंड में शामिल किया है। इसी मापदंड का प्रयोग कर प्रतिवर्ष यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। इस पुस्तक के विकास अध्याय में तालिका 1.6 में वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े प्रदर्शित की गई है, जिसे यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2018 से लिया गया है। इस तालिका को ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इन देशों से संबंधित सकल राष्ट्रीय आय, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालयी औसत आयु और मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित किया गया है। पहले कॉलम देखिए, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में दिखाया गया है। यहाँ देखिए भारत में 2011 में क्रय शक्ति के आधार पर 6,353 अमेरिकी डॉलर था। केवल भारत से अधिक श्रीलंका का ही है जो 11,000 है, तथा म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का भारत से कम था। दूसरा कॉलम देखिए,
जन्म के समय संभावित आयु भारत में 68.8, जबकि श्रीलंका में 75.5 तथा म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भारत से कम है। तीसरा कॉलम देखिए, विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। इस श्रेणी में भारत में 6.5 है, जबकि भारत से अधिक केवल श्रीलंका में 10.9 है। इसके अलावा म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का भारत से कम है। चौथा कॉलम देखिए, विश्व में मानव विकास सूचकांक, इसे अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात HDI कहा जाता है। भारत 179 देशों की इस कैटेगरी में 130वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी देशों में केवल श्रीलंका ही HDI रैंकिंग में भारत से ऊपर है और वह 76वें स्थान पर है। वहीं बाकी अन्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का मानव विकास सूचकांक भारत से नीचे। अब आज का सत्र हम यहीं समापन करते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे इसी विकास चैप्टर का टॉपिक विकास की धारणीयता क्या है। अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है अपना BMI निकालिए। इसी टॉपिक में आपने देखा था कि BMI का सूत्र क्या है, उसी के तहत इसको अपना BMI आप निकालिए। इससे पता चलेगा कि आपका पोषण स्तर क्या है। दूसरा, UNDP मानव विकास सूचकांक तैयार करने के लिए कौन से मापदंड का प्रयोग करता है। सभी को धन्यवाद।